जेजेपी पार्टी से गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया आज मेवात पहुंचे। मेवात पहुंचकर कई जगहों पर जनसंपर्क किया और नूह, फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना व ताउड़ू सहित 4 जगहों पर कार्यालयों का रिबन काटकर उद्घाटन किया। जेजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हाजी जान मोहम्मद और समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया का फूल माला और पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया। मेवात के युवाओं का जोश देखकर राहुल यादव फाजिलपुरिया खुश नजर आए। देखिए रिपोर्ट। आपको जननायक जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से, उसमें मेवात, रेवाड़ी और गुरुग्राम 3 जिले भी आते हैं, वो हल्के हैं विधानसभा। और जो मेवात है, यहाँ समस्याएं बहुत है। आप देख रहे हैं जो 248 से हाईवे है नूह से अलवर, वो आज तक भी फोर लेन नहीं हुआ, जबकि बहुत पुराना है। बताते हैं कि आज़ादी से पहले भी ये अंग्रेजों के ज़माने में यही रोड था जो जयपुर को जोड़ता है। आज तक 4 लाइन नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी नहीं है, पेयजल के लिए महिलाएं आज भी खड़े होती हैं अपने सिरों पे। आप क्या कहोगे अगर आपको जनता चुनती है? मैं तो ये कहना चाहूंगा, जनता की कमी है। वो हमेशा अपनी आंखें बंद करके वोट डाल रहे हैं। उन नेताओं को वोट डालें, उनसे पूछ के डालें। आजकल तो गारंटी का जमाना चल रहा है। अब की बार जो भी है उनसे गारंटी मांगे तो भाई लिख के देके जा, अगर ये काम करोगे तो वोट देंगे। ये हमारी कमी है, हमारी हमारा हक है, हम उसका टैक्स भर रहे हैं। हमें अपने हक की आवाज मजबूती से उठानी पड़ेगी, बदलाव लाना पड़ेगा। 4 लाइन भी बनना चाहिए, पानी भी मिलना चाहिए, बच्चों को स्कूल भी मिलने चाहिए, अच्छे अस्पताल भी मिलने चाहिए। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं भी पूरे नूह में घूमा, मेवात में घूम रहा हूँ। अरे रोड तो छोड़ो, गांव के अंदर जाने के लिए दगड़े हैं जिनमें गाड़ियां भी नहीं जा सकती। तो ये सारी सरकार की कमी है, और सरकार को हमने इतना मजबूत कर रखा है कि वो कुछ भी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। भाजपा और कांग्रेस बड़े चेहरे उतारे हैं और आप भी एक बड़े चेहरे होंगे जी, तो किस तरह फेस कर पाओगे? मैं तो कहना चाहूंगा, चेहरे बड़े नहीं होने चाहिए, काम बड़े होने चाहिए। और उनके काम बड़े नहीं, काम बहुत छोटे हैं। जनता को काम करने वाला चाहिए, चेहरे नहीं चाहिए। चाहे चेहरा छोटा हो चाहे बड़ा, जो काम करेगा वो जनता के बीच में रहेगा। जेजेपी से टिकट मिलने के बाद काफी दिन से आप मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है? पहले दिन से मेरा हौसला इतना बुलंद किया है सबने, इतना मेरे को इतनी दुआएं, आशीर्वाद मिल रहा है। पिछली बार मैं इसी ऑफिस पे आया था तो मेरे को एक बात बोली गई थी, भाई पहले जाके गुड़गांव में मजबूत होकर दिखा। तो हमने वो मजबूती दिखाई। एक ही स्थल पे हमने रैलियां करी, पहले बीजेपी की हुई, फिर मेरी हुई, फिर कांग्रेस की। आज वो जवाब बन चुका है, इतिहास बनाया युवाओं ने कि युवाओं की आंधी चल चुकी है। सबकी कुर्सियां खाली थी और हमारे बड़े बड़े जुलूस निकले। ये हमने जवाब दिया, ये हमने हौसला करा, ये हमारी मेहनत थी। आज लोगों को अभी उम्मीद नहीं है कि राहुल फाजिलपुरिया भी ऐसा ही करेगा कि पहले मेवात की जनता के साथ धोखा हो चुका है। पहले भी यहाँ से आपके गुरुग्राम से ही राव साहब को सांसद दिया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाया। क्या कहें? ये धोखा हमने भी बचपन से खाया है। हम भी बसों में लटक लटक के गए हैं, हमारे पास भी अच्छे स्कूल नहीं रहे। मैं भी उसी परिवार से हूँ, एक सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से। तो मेरे को हर समस्या का अच्छे से पता है। राजा रजवाड़े हैं, बड़े जहाजों में घूमते हैं, बड़े महलों में रहते हैं, उनको इन समस्याओं का नहीं पता। समस्या उसे ही पता होगा जो इन समस्याओं से जूझ रहा है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरे साथ जो धोखा हुआ है, जो जनता के साथ, मैं नहीं होने दूंगा, मैं साथ खड़ा रहूंगा। सर, राजस्थान के अंदर माननीय प्रधानमंत्री की अमर्यादित भाषा सामने आई थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी मुसलमानों के खिलाफ, तो उस पर क्या कहेंगे? इस पार्टी का तो हमेशा से ही काम रहा इन्हें बांट रहेगा। क्या ये देश पहले जीवित नहीं था? इस देश में पहले हिंदू मुसलमान नहीं रह रहे थे। इसमें 36 कौम, 36 बिरादरी, हर वर्ग के आदमी रह रहा है। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ पिछले 10 साल में कि इतना इन्होंने चीर फाड़ कर दिया? ये अलग करने का काम कर रहे हैं। वोटों की राजनीति, इनसे बच के रहे, इनके ठेकेदारों से बच के रहे। हम सब भाई थे, एकजुट रहेंगे। और जो आता हो ये कहता हो कि इस तरीके की बात, दोनों के हाथों के फोड़ कर खून मिला के दिखा दो किसका अलग है। सब एक है, सब एक रहेंगे। राहुल जी, मेवात की जनता बोलती है अधिकतर कि हम सबके हो जाते हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक बार मेरे होके दिखाओ, गले से लगाऊंगा, दिल में बैठ के जाऊंगा, पूरी जिंदगी आप लोगों के चरणों में रह के काम करूंगा। राहुल जी आज मेवात पहुंचे हैं, कई जगह पर कार्यालयों का उद्घाटन किया है और जनसंपर्क किया है, कैसा माहौल है, किस तरह से लोगों का प्यार मिला? माहौल तो आपने देखा होगा, इस गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है। बड़े बुजुर्ग दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आज मेरे माता पिता स्वर्ग में है तो उनकी कमी पूरी कर रहे हैं। तो मेरे को कह रहा हूँ कि मैं तो जंग जीत चुका हूँ, अब तो बदलाव की लड़ाई है, सब मिलके लड़ रहे हैं। देखेंगे अब जनता जीतती है या वो आगे 2 राजा रजवाड़ा वाले और बड़ी पार्टियां जीतती है। ये जनता की लड़ाई है, हम जनता के साथ लड़ रहे हैं। सामने वो गुरुग्राम के कई प्रत्याशी मैदान में अपने आप को कहाँ देखते हैं?
गुरुग्राम से 3 प्रत्याशी मैदान में अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं तो जनता के बीच में देख रहा हूँ। कुछ तो अभी बॉम्बे से आए हैं इम्पोर्ट होके और कुछ महलों में बैठे थे, पर हमारी पहली जीत हो चुकी है। मेरे युवा साथी बताना चाहूंगा कि महलों में से तो निकाल दिया है, धरनों पे भी बुला दिया है, अब लोगों के बीच में भी ला दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप लोगों ने यही साथ दिया, यही विश्वास रखा, तो आप लोगों के घर घर आएंगे, गली गली आके नतमस्तक होंगे। आखिर में आप मेवात की जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं यही अपील करना चाहूंगा कि अब की बार आंख बंद करके वोट ना दे। आपके भोलेपन का इस्तेमाल होता है, इस भोलेपन का इस्तेमाल ना होने दे। अब की बार अपने बच्चों के शक्ल देख के वोट दे, उनके भविष्य को देख के वोट दे। अब की बार हमें ये चुनना है कि बदलाव कौन लाएगा। अब आपके हाथ में आपको राजा चाहिए या आप लोगों का बेटा चाहिए।